बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मोग की। स्मोग का रोग ताहाल कम ना हुआ। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। जहरीली स्मोग ने शहर को लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 748 रिकॉर्ड। DHA में 1254, मरातब अली रोड पर शराय आलूदगी 1111 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी काउंसलेट के इतराफ AQI 874 रहा। दुनिया के आलूदा ममालिक में पाकिस्तान, जबकि शहरों में लाहौर AQI 448 के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। मुल्तान में 292, पेशावर में 249 AQI की शरह रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सैयद मरातब अली रोड 868, US काउंसलेट 728, DHA फेस में 611, अस्करी 10 में 602 रिकॉर्ड की गई। स्मोक के बादलों ने शहर को लपेट में ले रखा है। मामलात जिंदगी मुतासर होने से आवाम परेशान है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद स्मोक जूं की तूं है, इसकी शरह में कोई कमी नहीं हो रही। शहरियों को हिदायत की गई है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक से जान छुड़वाने के लिए मसनूई बारिश के लिए बादलों का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब पेशगोई की गई है कि शहर में आइंदा हफ्ते भी स्मोक की सूरत हाल संगीन रहेगी। स्मोक में बतदरीज इजाफे से आंख, नाक, कान, गले की बीमारियां शिदत अख्तियार कर रही हैं, जबकि जुम्मा और इतवार के रोज हैवी व्हीकल्स की लाहौर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा मैन असद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। स्मोक के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासर हो चुके हैं। स्मोक शहरियों की सेहत के लिए संगीन खतरा बन गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 5,000 से ज्यादा अफराद नाक, कान, गला और सांस के अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंचे। लाहौर में एक माह के दौरान स्मोक से मुतासर मरीजों की तादाद 1,29,000 रिकॉर्ड की गई। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। अस्पतालों में स्मोक के बायस मरीजों में इजाफा हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग और कुव्वत मुदाफियत में कमी वाले अफराद एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, घर आते ही मुंह हाथ अच्छे से धोएं, कोशिश करें बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। जिनको दिल का मसला है, सांस का मसला है स्पेसिफिकली, या वो शुगर और गुर्दों के मसले के मुब्तला हैं, तो वो लोग हैं जिनको एहतियात करनी है। और एहतियात क्या है कि वो घर में रहें और या उस वक्त बाहर चलें कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली कम होता है। मास्क पहने, आइज़ को कवर करें, वापस आएँ तो इन दोनों एरियाज को अच्छी तरह पानी से वॉश करें। वाज़ेह रहे कि अस्पतालों और तिबी मराकज़ पर स्मोक से मुतासरा मरीजों की शरह सबसे ज्यादा है। अक्टूबर में पंजाब भर में 19 लाख से ज्यादा अफराद स्मोक से मुतासर होकर अस्पतालों में लाए गए हैं। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। सरकारी और नीम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद है। बड़ी क्लासेस बंद न किए जाने पर तलबा परेशान। एजुकेशन अथॉरिटी का छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। दूसरी जानिब 3 साल बच्ची फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँच गई। आइन के तहत हुकूमत शहरियों को साफ माहौल देने की पाबंद है। स्मोक की रोज रोज बिगड़ती सूरत हाल ने शहरियों का सांस लेना दुश्वार कर दिया। AQ लेवल हद से तजावज करते ही शहर भर के तमाम सरकारी व नीम सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट प्रोग्राम 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। कॉलेजेस में FA, FSC, ICOM और ICS की क्लासेस नहीं होंगी। तलबा घरों से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट और मास्टर प्रोग्राम्स की क्लासेस बंद न किए जाने पर तलबा परेशान हैं। उनका कहना है कि स्मोक का असर हर उम्र के तालिब इल्म पर हो रहा है। हिफाजती हिदायत का अमल दरामद तमाम तलबा के लिए होना चाहिए। दूसरी जानब 3 साल बच्ची फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। आइन के तहत हुकूमत शहरियों को साफ माहौल देने की पाबंद है। अमल ने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत का इस्तफसार, क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है? वकील ने जवाब दिया कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को 12 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए। स्मोक इंसान की उम्र 4 साल कम कर देती है। समझें लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज हो चुका है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की लिबर्टी मार्केट में गुफ्तगू। बाजारों में मास्क पर पाबंदी के इक़दाम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने माल रोड पर शहरियों में मास्क तकसीम किए। लाहौरियों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। बरकत मार्केट, इचरा मार्केट समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरी बेहतियाती करने लगे। शहरियों को आगाही देने के लिए हुकूमती अरकान और इंतजामिया मुतहरिक है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने DC लाहौर सैयद मूसा रजा के साथ मिलकर शहरियों में फेस मास्क तकसीम किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मोक की बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात की मुसलसल फ्राहमी के लिए इकदाम कर लिए हैं। आए मिलकर मास्क लगाने का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने बच्चों को स्मोक के असरात से बचाते हैं। ये स्मोक इंसान की उम्र 4 बरस कम कर देती है। अपनी और अपने बच्चों की, अपने साथियों की, अपने शहरियों की जानों को बचाने के लिए, क्योंकि एक जो बड़ी खतरनाक बात है कि जिस तरह की ये फिजा चल रही है, अल्लाह माफ़ करे, ये 4.5 साल तक उम्र को कम कर देती है।
کمشنر لاہور زید بن مقصود نے مال روڈ پر انسداد اسموک کے سلسلے میں شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ کمشنر لاہور نے موٹر سائیکل سوار، رکشہ ڈرائیورز، رکشہ مسافروں و گاڑیوں میں موجود شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ ہر شہری کو ماسک پہننا لازمی ہے۔ سیکرٹری تحفظ ماحول راجہ جہانگیر انور کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ دل اور سانس کے مریض کھلی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں۔ کسانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ منجی کے باقیات مت جلائیں۔ اسموک کے باعث اسپورٹس گالا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت کو لاحق خطرات کے پیش نظر اسموک سیزن کے بعد اسپورٹس گالا منعقد کیا جائے گا۔ خیابان فردوسی کے سیوریج تبدیلی منصوبے پر اعتراضات، پی این ڈی حکام کی منصوبے کے چھوٹے پارٹس میں تبدیلی کی تجویز۔ کمیٹی نے خیابان فردوسی پر 2 مرتبہ موقع پر معائنہ کیا۔ تسلی نہ ہوئی تو واسطہ کو اعتراضات پر مبنی سوال نامہ بھجوا دیا۔ خیابان فردوسی کے سیوریج تبدیلی منصوبے پر اعتراضات کے بعد پی این ڈی حکام نے چھوٹے پارٹس میں تبدیلی کی تجویز دے دی۔ واسطہ اب 2 ارب کے منصوبے کے لیے ریگولر اسکیموں کو کٹ لگا کر خیابان فردوسی کے فنڈز کو ترجیح دلوائے گا۔ پی این ڈی کے گزشتہ اجلاس میں منظوری کی بجائے ایجنڈا مؤخر کروا دیا گیا۔ اس سے قبل پی این ڈی کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے خیابان فردوسی پر 2 مرتبہ موقع پر معائنہ بھی کیا۔ معائنے میں تسلی نہ ہوئی تو واسطہ کو اعتراضات پر مبنی سوال نامہ بھجوا دیا گیا۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے اور چیف انجینئر ایل ڈی اے سمیت ایم ڈی واسطہ نے بھرپور دفاع کیا۔ ایل ڈی اے واسطہ حکام منصوبے کو 1 مرتبہ ہی پوری لائن تبدیل کرنے کے پروپوزل پر زور دیتے رہے۔ پی این ڈی حکام منصوبے کو مختلف پارٹس میں مختلف دورانیے میں مکمل کرنے پر زور دیتے رہے۔ معاملے پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے گزشتہ روز میٹنگ لی اور واسطہ کے پروپوزل کی تائید کی۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں ناقص انتظامات، دوران مانیٹرنگ بیشتر اساتذہ غیر حاضر پائے گئے۔ موجودہ اساتذہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے گفتگو میں مصروف تھے۔ 30 اسکول سربراہان کی جواب طلبی، ایجوکیشن اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ لاہور کے سرکاری اسکولز میں انتظامات ناقص کیوں ہیں؟ 30 اسکولز کے سربراہان سے جواب طلب کر لیا گیا۔ اسکول سربراہان کو ایجوکیشن اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی مل گیا۔ دوران مانیٹرنگ اسکولز میں ناقص انتظامات کے ساتھ بیشتر اساتذہ بھی غیر حاضر تھے۔ اساتذہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے گفتگو میں مصروف دکھائی دیے۔ گورنمنٹ فاطمہ گرلز اسکول فین روڈ، مسلم گرلز اسکول مغل پورہ ڈرائی پورٹ میں انتظامات ناقص تھے۔ گورنمنٹ اسکول باغبان پورہ، سید مٹھا بازار، گوال منڈی، راج گڑھ، ہڑیارہ، کیر کلا، شاہ عالم مارکیٹ میں بھی بیشتر اساتذہ غیر حاضر اور ڈیوٹی پر موجود گفتگو میں مصروف پائے گئے۔ گورنمنٹ اسکول سلطان پورہ، شیر شاہ کالونی، سبزہ بچوں کے ماجا، لکھو ڈیر اور شاد باغ میں انتظامات ناقص تھے۔ اسکول سربراہان جمعہ دوپہر 2 بجے اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کے ساتھ تحریری جواب جمع بھی کروائیں گے۔ ذاتی شنوائی کے بعد اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیگر اضلاع سے فرزندان اسلام کی شرکت کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی اسکالرز اور علماء کرام تبلیغی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ مزید احوال بتائیں گے حسنین اولگ۔ جی حسنین۔ بالکل، رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع میں موجود ہیں۔ جو دوسرا دور ہے اس کا آج عصر کے بعد آغاز ہو گیا ہے۔ فیصل آباد سوات اور ڈی آئی خان سے مندوبین جو ہیں وہ یہاں پر رائیونڈ پہنچ رہے ہیں۔ تینوں روز میں عالمی جو اسکالر ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کی جانب سے خطابات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور پھر تیسرے روز نیکسٹ آگے جو صبح فجر کے بعد جو اختتامی دعا ہے وہ کروائی جائے گی۔ بہت بڑی تعداد ہے مندوبین کی، فرزندان اسلام کی، جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں، جو کہ اللہ کی لا سے لگنے کی بات ہے، جو کہ اپنے یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونے کی اور اپنے ایمان کو پھر سے خود کو پرکھنے کی جو جستجو ہے، اس سلسلے میں یہاں پر جو مندوبین ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اگر انتظامات کی بات کی جائے تو انتظامات مکمل طور پر یہاں پر بہت اچھے طریقے سے کیے گئے ہیں، چاہے وہ پارکنگ کے انتظامات ہوں، چاہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے اور صحت کے انتظامات ہوں، یا پھر جو سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہوں۔ یہاں پر جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہ آنے والے جو نئے مہمان ہیں، جو مندوبین ہیں، ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو روڈز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ یہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہیں، اور تینوں روز یہاں پر ڈیوٹی پر مامور رہیں گے۔ یہاں پر پولیس افسران، ٹریفک وارڈنز اور جو یہاں پر والنٹیئرز ہیں، ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کو چیک کیا جاتا ہے۔ رات کے اس پہر میں بھی یہاں پر بہت ٹھیک ہے حسنین اولگ، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں حکمت عملی کا فقدان، درجنوں ریسٹورنٹس اتھارٹی کی نظروں سے اوجھل۔ مؤثر مانیٹرنگ نہ ہونے سے کئی ریسٹورنٹس کو تاحال رجسٹرڈ نہ کیا جا سکا۔ انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کا عمل بھی ممکن نہ بنایا گیا۔ رسید کا اجرا یقینی بنانے کا عمل بھی باتوں تک محدود۔
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। लाहौर में मौजूद दर्जनों रेस्टोरेंट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की नजरों से ओझल हैं। बेहतर हिकमत अमली और मौसर मॉनिटरिंग न होने की वजह से कई रेस्टोरेंट को ताहाल रजिस्टर्ड न किया जा सका। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब का अमल भी रेस्टोरेंट होटल में मुमकिन न बनाया जा सका। EIMS इंस्टॉल करवाने वाले चंद रेस्टोरेंट से रसीद का अजरा को यकीनी बनाने का अमल भी बातों की हद तक महदूद है। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद रेस्टोरेंट की जानिब से कच्ची रसीद पर टैक्स कटौती की आड़ में सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वाज़िया रहे कि 60 लाख तक सालाना आमदन रखने वाले रेस्टोरेंट होटल्स को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जौहर टाउन जी ब्लॉक में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल। फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से मकीन पानी से महरूम है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन जी ब्लॉक में मौजूद एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे, जो कि ऐसा दराज से इंतज़ामी बेतवज्जी के सबब जो है वो गैर फ़ाल है। सिर्फ ये नहीं बल्कि मुतादिद जगहों पर जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो गए हैं, लेकिन वो जहाँ उन्होंने अवाम की फलाह के लिए लगाए गए थे, जहाँ उन्होंने अवाम को पीने का साफ़ पानी जो है वो फराहम करना था, वही जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो खस्ता हाल हो चुके हैं। वहाँ पर जो है वो महीनों पानी नहीं आता और उसके बाद पानी की अदम दस्तयाबी के सबब अहले इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक अहले इलाका, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो कितने अरसे से गैर फ़ाल है और उसके हवाले से आपको किन परेशानी का जो है वो सामना करना भाई साहब, सारे इलाके में लोगों को बहुत परेशानी है। हमने तो कभी इसको कोई आदमी को इसको चालू करते देखा नहीं है। तो ना पानी, जब कभी पानी 1 महीना 2 महीने का पानी है तो वो भी गंदा पानी होता है। समझ में नहीं आता इतना गवर्नमेंट आम लोगों का पैसा गवर्नमेंट क्यों ज़ाया कर रही है। जी बिल्कुल, उनका कहना यह था कि क्यों अवामी जो वसाइल हैं, क्यों जो है वो सरकारी वसाइल का इतना बेदर्दी से बेदरेक जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो बना दी जाती हैं लेकिन चलती नहीं है। हमारे साथ एक और अहले इलाका मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है और मुझे बताया गया कि इसका पानी जो है वो गंदा आता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बेसिकली ये जब से बना है, हमने तो यहाँ किसी शख्स को यहाँ प्रॉपर इसको मेंटेन करते और फिल्टर को साफ़ करते नहीं देखा। यहाँ पर जब भी पानी आता है, अव्वल तो पानी आता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्यूबवेल है ही नहीं। ये इसको पानी की पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर पानी की वैसे शॉर्टेज है। इस सारे इलाके में पानी जो है ना प्रॉपर आता नहीं है और सरकारी पानी आने के लिए भी हमें जो है ना बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। जब इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। एपका मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, लीव इनकैशमेंट तरमीम और रूल 17A को ख़त्म करने का मुतालबा। ACCT बाबर अली से कामयाब मुज़ाकरात पर मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। शहर में एपका मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। एपका मुलाजमीन की बड़ी तादाद नासिर बाग जा पहुंची और वहां से सिविल सेक्रेटरीट का रुख किया। मुजाहिरे में 2000 से जायद मुलाजमीन शरीक हुए। पंजाब भर से एपका मुलाजमीन रैली की सूरत में जोक दर जोक पहुंचे। मुलाजमीन की जानिब से लीव इनकैशमेंट तरमीम और रूल 17A को खत्म करने का मुतालबा किया गया। बेवा को एक हक दिया गया था कि अगर उसका खामन दौरान सरस फौत हो जाए तो उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाती थी। मैडम साहिबा ने वो वापस ले लिया है। हम इनको ये बताने के लिए आए हैं कि आपने शरीर तौर पे भी गलत किया है, इंतजामी तौर पे भी गलत किया है। हमारे हक तो हमसे छीन रहा है, मराद ख़त्म कर रहा है, मगर इधर इसने कभी भी एग्जीक्यूटिव अलाउंस ख़त्म नहीं किया। इसने सेक्रेटरीट और हमारे तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% तजाद है। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। हुकूमती नुमाइंदे ACCT बाबर अली सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे और एपका मुलाजमीन से कामयाब मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि वो जल्द चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में ये हमारा चार्टर डिमांड पेश करके जल्द एक मीटिंग अरेंज करवाएंगे जिसमें रूल 17A जो है उसकी बहाली, LPR तरमीम जो करके हकूक गस्ब किए गए हैं उनको बहाल किया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं और उन्होंने वादा किया कि आपके ये मामला इंशाअल्लाह ताला चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाकर पूरे किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि ये हमारे मुतालबात माने जाएंगे। ACCT की जानिब से मुलाजमीन को तमाम मुतालबात मंजूर किए जाने की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मोतरफ कहते हैं कि स्मोक की रोकथाम के लिए
जो इकदामात मोहसिन नकवी के दौर में उठाए, मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि वो इकदामात करे ताकि स्मोक पर काबू पाया जा सके। गवर्नर पंजाब ने हुकूमत से किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अफसोस की बात है, गंदम की कीमत 3900 रुपए तय होने के बावजूद किसान को 2000 फी मन में फरोख्त करना पड़ी। उनका कहना था कि स्मोक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करने के लिए हुकूमत को हिकमत अमली बनाना होगी और हुकूमत को चाहिए कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने जिस तरह स्मोक के खात्मे के लिए काम किया, इस तरह से काम करे। बेचारा गरीब किसान जो है वो अपनी गंदम ले के फिरता रहा और आगे से खरीदने वाला भी कोई नहीं था। 1800, 2000 और 2200 पे जो है वो गंदम जो है वो बेची गई, तो लोगों के लिए यकीनन सरवाइव करना जो है मुश्किल है। निगरान गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में कि उस दौर में इस स्मोक को जो है वो बेहतर किया गया। मैं ज़ाती तौर पे हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि इसको वो एमरजेंसी डिक्लेयर करें और स्मोक को जो है वो इस पे फोकस करें। इस मौके पर किसान इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन सफदर सलीम ने कहा कि हुकूमत गन्ने की 550 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर करे, जबकि खाद की सस्ती फराहमी समेत दीगर मुतालबात पूरे करे, वरना 20 नवंबर को पंजाब असेंबली के सामने पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। कि हमने 20 तारीख की कॉल दी हुई है कि अगर पुरअमन एहतजाज के लिए अगर ये हमारे मामला हल नहीं करते, गन्ने का रेट 550 नहीं करते, फर्टिलाइजर को नीचे नहीं लाते, बिजली के टैरिफ को रिवाइज नहीं करते और कम अज कम मुझे जीने का हक नहीं देते, अब या तो हमारे मामला कर दें ठीक, या फिर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज के लिए हम पे क्रैकडाउन न किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी किसानों के साथ है और उनके मुतालबात के लिए हुकूमत पंजाब को खत भी लिखेंगे। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ हसन अली, सिटी 42। डीसी मूसा रजा का हरबंसपुरा तबेदियाँ रोड के दोनों तरफ का दौरा, रिंग रोड, सर्विस रोड, 1.5 पिन में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने नाकिस इंतजाम पर LWMC हुकाम से इस्तफसार किया। LWMC हुकाम की जानिब से सफाई इंतजाम की बेहतरी के लिए ब्रीफिंग दी गई। सफाई सुथराई के लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं। जिन पॉइंट्स की निशानदेही हुई उनको भी फिलफोर क्लियर किया जाएगा। शहर भर में खाली प्लॉट्स, गली मोहल्लों में सफाई बेहतर बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल वासा की स्कीमों का जायजा लिया गया। MD वासा गुफरान अहमद ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल वासा स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में सूबाई दारुल हुकूमत के 6 टाउन्स की स्कीमों पर अमल दरामद किया जाएगा। 316 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 319 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन, 10 डिस्पोजल स्टेशन, 39 ट्यूब वेल्स लगाए जाएंगे। DGLDA ताहिर फारूक ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल तमाम स्कीमों का एग्जीक्यूशन प्लान तलब कर लिया। DG ने हिदायत की कि वासा तमाम स्कीमों के काम की जियो टैगिंग यकीनी बनाए, थर्ड पार्टी ऑडिट भी किया जाए। DGLDA ने कहा कि तमाम टाउन्स में काम का मेयार मुसावी रखा जाए। वानी अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान हाजी मकसूद अहमद भट्ट की 14वीं बरसी आलम मार्केट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में आलम मार्केट के ताजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान हाजी मकसूद अहमद भट्ट की 14वीं बरसी के मौका पर शाह आलम मार्केट में महफिल मिलाद हुई। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से महफिल मिलाद का शाह आलम मार्केट में एहतमाम किया गया। नामवर सना ख्वां ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। हाजी राहत, मोहम्मद अली अफजल, हाफिज शेख अलाउद्दीन, मुजाहिद शकील समेत दीगर ताजिर बड़ी तादाद में शरीक हुए। ताजिर बरादरी का कहना था कि हाजी मकसूद अहमद भट्ट की ताजिरों के लिए खिदमात आज भी दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने ताजिरों के लिए बहुत सारी उनकी खिदमात हैं। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत बख्शी थी। उन जैसा बंदा मेरी नज़र में अभी तक ताजिरों में पैदा नहीं हुआ। हमारी ये दुआ है, आज 14 साल बीत गए लेकिन आज भी ताजिर बरादरी चाहे वो किसी भी जगह की भी हो, पाकिस्तान के किसी कोने से हो, आज भी वो उनको उसी दिल से याद करती है और अपने हर मौके पर। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि बानी अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान की खिदमात को ताजिर बरादरी आज भी याद करती है। साहब का जिक्र मुबारक कहीं भी होगा
تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں جو ہے نا کوئی آسانیاں تھیں، کوئی محکموں کی طرف سے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تاجروں کی طرف دیکھنے کے لیے. تاجروں کو ایک جگہ پہ یکجا رکھنے میں جو انہوں نے کام کیے وہ آج کے دور میں تو نظر نہیں آتے. ان کی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کہ رحمت کرے اور کڑوڑ جنت نصیب عطا فرمائے. محفل میلاد کے اختتام پر صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے والد کے ایصال ثواب کے لیے دعا کروائی. یا اللہ میرے والد محترم حاجی مقصود احمد بٹ صاحب کو اس کا ثواب اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ میری والدہ محترمہ کو اس کا ثواب اجر عظیم جو ہے اس کا پہنچا. شرکا کا کہنا تھا کہ حاجی مقصود احمد بٹ تاجروں کے حقیقی نمائندے تھے. تاجر برادری آج بھی ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتی ہے. کیمرامین ناصر مسعود اور محمد اسد کے ساتھ سعید احمد سعید سٹی 42. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بنو قابل پروگرام کی افتتاحی تقریب. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، صدر الخدمت ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سید وقاص جعفری، نوید علی بیگ سمیت نمایاں شخصیات شریک ہوئے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے پی سی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان بھر میں بنو قابل پروگرام کا آغاز کر دیا. صدر الخدمت ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا خطاب میں کہنا تھا 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سمیت دیگر کورسز کروانے کے بعد روزگار میں بھی معاونت کریں گے. سب سے بڑی طاقت جو ہے پاکستان کے اندر وہ نوجوانوں کی طاقت ہے. جس ملک کے پاس 16 کروڑ نوجوان ہوں اور انہوں نے سوچا کہ ان 16 کروڑ نوجوانوں کو اگر ڈائریکشن دی جائے، انہیں تعلیم و تربیت دی جائے اور پھر ان پر اعتماد کیا جائے تو یہ لوگ یقیناً اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی پاکستان انجینئر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس فری بنایا جائے تاکہ اس شعبے میں نوجوانوں کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں. بنو قابل کا مقصد ملک بھر سے طلباء کو آئی ٹی سمیت مختلف کورسز کروانا اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے. یہ آئی ٹی کی فیلڈ سے اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب کمپیوٹر اتنا بڑا ہوا کرتا تھا. پہلے دن سے یہ پاشا کے بھی ممبر اور یہی ہمارے بنو قابل کے ہیڈ ہیں، تو اس لیے یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس پہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ابھی بالکل یہاں بات ہے، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پراپر نہیں ہوگی تو آپ کیا کام کریں گے دنیا میں اس وقت. 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سمیت دیگر کورسز کروائے جائیں گے. الخدمت کی جانب سے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر میں 200 سے زائد ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے. کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42 لاہور. لاہور بنالے کے زیر اہتمام لاہور فورٹ پر شاندار فیئرویل تقریب رکھی گئی. لاہور ورلڈ سٹی کی تاریخ پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی. ملکی اور غیر ملکی فنکاروں کی جانب سے کلاسیکی پرفارمنسز پیش کی گئی. لاہور بنالے کے زیر اہتمام لاہور قلعہ میں شاندار الوداعی تقریب ہوئی. لاہور ورلڈ سٹی کی تاریخ کو ڈاکیومنٹری کے ذریعے وضاحت سے پیش کیا گیا. ملکی اور غیر ملکی افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کامران نشاری کا کہنا تھا بنالے کا مقصد ثقافتی پروگرامز اور علاقائی فنکاروں کو عالمی سطح پر متعارف کروانے پر توجہ دینا تھا، جو کامیاب رہا. WCLA نے، ہماری ٹیم نے اس کو اجاگر کیا ہے. میں اس کے لیے بہت خوش ہوں اور اتنے سارے لوگوں کی پذیرائی کی بھی بہت خوشی ہے. آرٹ اور ہسٹری یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اور جتنی بھی ہماری آرٹسٹ ہیں ہماری ہسٹوریکل پلیسز میں ان کے آنے کی وجہ سے ایک رونق آ جاتی ہے. شرکا کی تفریح کے لیے کلاسیکی موسیقی اور رقص پرفارمنس پیش کیے گئے. شرکا کی تفریح کے لیے کلاسیکی موسیقی اور رقص پرفارمنس پیش کی گئیں. لاہور قلعہ، شالامار باغ، لاہور میوزیم، پارک ٹی ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر لاہور بنالے کے زیر اہتمام تقریبات ہوئیں. شرکا کی جانب سے 1 ماہ تک جاری رہنے والی تقریبات کو سراہا گیا. پاکستانی دیسی کھانوں کے عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر کی ٹاؤن شپ آمد. حیدر روڈ ٹاؤن شپ کی نومنتخب ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات. چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر نے میاں خلیل عبیر، رضوان بٹ، عمر جاوید بٹ، شبیر مقبول ہمراہ، جبکہ حیدر روڈ ٹاؤن شپ کی نومنتخب ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے حلف لیا. سرپرست اعلیٰ عمران علیم شاہ، چیئرمین حاجی اصغر خان، صدر ارشد شفیق، جنرل سیکریٹری سید آصف علی شاہ، چیئرمین سپریم کونسل رانا شوکت شریک ہوئے.
सीनियर नायब चेयरमैन मियाँ सुहेल सत्तार, सीनियर नायब सदर राना मुजम्मल, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इकबाल, वाइस चेयरमैन मियाँ फयाज और बानी ताज खिदमत ग्रुप हाजी सिद्दीक भी शामिल थे। इस मौके पर अंजुमन ताजरान लाहौर के अहदेदारों ने मोहम्मद नईम मीर के हमरा नौमुंतखब बॉडी में नोटिफिकेशन तकसीम किए। पायदार कोटिंग और पेंट टेक्नोलॉजी में जिद्दत, पंजाब यूनिवर्सिटी और ओशन पेंट्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी और ओशन पेंट्स के दरमियान शराकत का मकसद तहकीक को फ़रोग देना और माहौल दोस्त पेंट फॉर्मुलेशंस की तरक्की के साथ साथ तलबा के लिए अमली तजुर्बात फराहम करना है। दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज तैयार करेंगे। इस मुआहदे में एक तहकीकाती लेबॉर्ट्री का क़याम, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और इल्म के एतबार से इक़दाम शामिल हैं जो कि इल्मी तरक्की और सनती पेशरफ्त में मुआवन साबित होंगे। इस मौके पर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी शिरकत की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा और फैज़ फाउंडेशन के दरमियान मुआहदा। अलहमरा और फैज़ घर के बामी मुफाहमत के मुआहदे पर रज़ी अहमद और अदील हाशमी ने दस्तखत किए। अलहमरा आर्ट सेंटर में होने वाली तकरीब के मौके पर मुनीज़ा हाशमी, कासिम जाफरी, आमनाली और दीगर अदीबों दानिश्वरों ने शिरकत की। अदील हाशमी का कहना था कि अपनी तहजीब व तमद्दुन को जानने और इसे फ़रोग देने वालों के साथ चलना अच्छा लगता है। अदब व सकाफत की सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। नौजवान के अलहमरा के प्रोग्राम्स में शिरकत देकर दिल खुश होता है। अदील हाशमी का मजीद कहना था कि अलहमरा जिस मकसद के लिए बना वो पूरा कर रहे हैं। अलहमरा में मरकजियत, जाज़बियत कुछ अपना अपना सा है। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट की 2 कैटेगरीज के फाइनल लाइनअप मुकम्मल। एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट मिर्जा अब्दुल हफीज़ और सिविल जज वसीम अहमद की जोड़ी सेमीफाइनल में फातेह रही। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के जजेस कैटेगरी के सेमीफाइनल मुकाबलों में एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट मिर्जा अब्दुल हफीज़ और सिविल जज वसीम अहमद की जोड़ी फातेह रही और दूसरे सेमीफाइनल में एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट मियाँ शहबाज और मोहम्मद जुहैब एडवोकेट ने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पहले सेमीफाइनल में एसएसपी खुरम शहजाद और सखी सरवर ने फतेह समेटी। दूसरे मैच में मलिक शबीर और मलिक जवीद नवीद की जोड़ी ने फतह हासिल करके फाइनल में जगह पाई। इन्फ्लुएंसर फुटबॉल लीग का आगाज। इब्तिदाई रोज़ गर्ल्स फुटबॉल खिलाड़ियों के दरमियान नुमाइशी मैच खेला गया। कौमी मेंस फुटबॉल टीम और लीग में शामिल टीमों के तमाम कप्तान मध्य मुकाबल हुए। डीएचए मेगा स्पोर्ट्स एरिना में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। हर टीम 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। तमाम टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वकील रहमान, रिजवान कासमी और असजद सलीमी पर मुश्तमिल है। वकील रहमान और असजद सलीमी का कहना था कि लीग का मकसद नौजवान फुटबॉलर्स को सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करना है। मुस्तकबिल में इस लीग को मजीद वसी करेंगे। स्पोर्ट्स जो है वो एक इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में तभी चीज़ आगे निकलेगी अगर उसकी कोई एक्टिविटी होगी। तो हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है इन्फ्लुएंसर फुटबॉल लीग के नाम से। मार्केट में इस टाइम ये ज़रूरत है, लोग ढूंढ रहे हैं, कंपनीज जो ब्रांड्स हैं, दे लुकिंग फॉर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। फुटबॉल को बहुत ज़रूरत है प्रमोशन की। इन पाकिस्तान हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों में पैशन बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। खिलाड़ियों का कहना था कि टूर्नामेंट का इनेकाद खुश आइंदा है। दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स होती हैं। इसी तरह के टूर्नामेंट से खेल को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स ना बहुत कम हो रहे हैं, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए प्लेयर्स को, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा प्लेयर्स को, वो उतना ज़्यादा अपने फुटबॉल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है। इस तरह के अगर इवेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम भी आगे तरक्की कर सकती है। तो ये जो है प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें बाकी सारे सूबे के टीम्स आते हैं यहाँ पे और क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर तमाम टीमों की किट लॉन्चिंग भी की गई। कौमी नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों इन्फ्लुएंसर्स लीग में शामिल टीमों के कप्तान भी मदे मुकाबिल हुए। मैच देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन अली नुमान के हमरा राना अजहर, नूर, सिटी 42 लाहौर। लेजेंड कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से एहतमाम किया गया। शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेंटर के हॉल 3 में होने वाली तकरीब में म्यूजिक डायरेक्टर माइकल ब्रुक्स समेत शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। नुसरत फ़तेह अली खान के भतीजे रिजवान मोअज़्ज़म कव्वाल ने अपने फन का मुजाहरा किया। रिजवान मोअज़्ज़म कव्वाल ने हम नवाओं के साथ मिलकर नुसरत फ़तेह अली खान की मकबूल कव्वालियां परफॉर्म की। शायकीन की फरमाइशों पर भी कव्वालियां पेश की गयी। लेजेंडरी कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान को पिछड़े अरसा बीत गया, लेकिन उनका फन आज भी जिंदा है और उनके चाहने वाले उनको याद करते रहते हैं। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़हर मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।